पानी के तपे गए सभी गांवों के अंदर गया और सभी गांवों के अंदर विशेषकर वाल्मीकि भाई या चमार भाइयों से निवेदन करके आए कि आपके बगैर यह महापंचायत कामयाब नहीं होगी। और उसका रिजल्ट निकला 76 थुआ, किठाड़ा, डोड़ा, समदो जितने भी तबे के 21 गांव हैं 95% उस पंचायत के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग और चमार जाति के आदमी यहाँ पर पंचायत के अंदर उपस्थित हैं। और मैं कुछ आदमियों को बोलने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, उससे पहले मैं एक निवेदन और करूँगा। हमने कोर्ट में चलना है, अनुशासन में रहना है, किसी भी प्रकार की हा हू हल्ला नहीं करनी। हम शांति बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और शांति बना करके ही अपने गांव में लौटेंगे। किसी भी जाति के साथ अगर कोई आदमी अपनी विशेष जाति का संगठन करता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर कोई अपनी जाति का संगठन मजबूत करके किसी विशेष जाति को टारगेट करके उसके साथ में भेदभाव करता है, भाई उस बात से हमें ऐतराज है। संगठन मजबूत करिए, अपने समाज में जो कुरीति है, बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन किसी टारगेट बना करके विशेष जाति के साथ मतलब कोई गिरफ्तारी करवाना, केस दर्ज करवाना, इस प्रकार से हम सहमत नहीं है। अगर कोई करेगा तो तपात हुआ उसका डट कर विरोध करेगा। और मैं लाइन में जब भी कहे लाइन में चलना है, अब मैं अनुरोध करूंगा कृष्ण वाल्मीकि सरपंच किठाड़ा 2 मिनट के लिए आए और अपना संबोधन रखे। कृष्ण वाल्मीकि सरपंच। प्रधान श्री ओम प्रकाश जी और सभी गांव से आए, भिन्न भिन्न गांव से सभी खापों के प्रधान, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज पहले तो बड़े दुख की बात है, हम जाती है इन पंगों में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक खुशी भी है, हम 36 बरादरी एक छत के नीचे भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा भी गांव में जातीय जो पंगे हैं, अब लड़ाई मेरी और किसी पर्सनल आदमी की है, तो उसमें ये ना समझे कि भाई एक जातीय मामला है, तो उसको सभी से मेरा निवेदन है वे उसको जातीय दंगों में ना ले जाएं, क्योंकि आज समाज हर आदमी जागरूक हो चुका है, हर आदमी को पता है। इसलिए मेरी सभी गांव से सभी खापों के प्रधान, सभी सर्व जाति जो बैठी है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वे हमारा 36 बरादरी का भाईचारा कायम बनाए रखना चाहिए। और जो भी समाज के ताने बाने को अगर कोई खराब करता है, उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे किसी भी बरादरी का। हमें जाति विशेष पे कभी विचार नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे यही निवेदन है कि सभी जाति 36 बरादरी का अपना भाईचारा बनाए रखना चाहिए। माननीय प्रधान जी ओम प्रकाश जी, सोमदत्त जी शर्मा और भी खापों से आए बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये शर्मा जी ने बात बताई, सरपंच ने बात बताई, जो हमारा देश 25% गांव में बसता है और आज तक 75% गांव में बसता है। आज तक कोई भी विवादित मामले नहीं हुए हैं, कोई भी विवादित मामले नहीं हुए हैं और जातिवाद तो वो है नहीं करते, गरीब भी नहीं है।
लेकिन कुछ लोग इस समाज के अपने फायदे के लिए, हमारे भाईचारे बिगाड़ने के, खुद के फायदे के लिए हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं। छत्तीस बिरादरी के भाई गांव में बस के अपना दुख दर्द बांटते हैं। ये नया मोड़ कहां से आ गया? कौन लाया? क्यों लाया? क्या कसूर था? गलती सरपंच साहब ने बताया, गलती मेरी इसकी है, हमारे को सजा दो। सजा मिलनी चाहिए दोषी को, लेकिन जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनका क्या कसूर? इसके लिए हम पूरे समाज के लिए एकजुटता हमारी है और रहनी चाहिए। उन तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए समाज ने जो हमारे भाईचारे खराब कर रहे हैं। लेकिन आज शर्मा जी ने एक बात बताई, हम दोहरावा, हाँ, शांति भंग करना चाहते हैं लोग, हो सकता है हमारे बीच में भी हो। शांति भंग नहीं करनी है। जो हमारे खापा के तरीके हैं, भाईचारे के तरीके हैं, जो हमारा तरीका बनेगा, शांति पूर्वक जाएंगे, अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। कोई भी भाई गलत कदम करेगा, हमारे भाई बैठे हैं और वो भी हमारे भाई हैं, छाती का ला के रखा हमने मैं रखा है छाती ला के, लेकिन वो हमारे भाई बैठे हैं। कोई भी एक दूसरे को चिंता किसी नहीं करेगा। ये हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे। कोई गलत शब्द लग गया, माफी चाहवा। धन्यवाद। राम राम। इसके लिए आपका धन्यवाद भाई। मैं प्रार्थना करूंगा नफे सिंह जी चमार, जाति चमार है, गांव थुआ। नफे सिंह है क्या? नफे सिंह जी उरा भाई, इतने में नफे सिंह जी आते हैं। मैं दूसरे साथी से प्रार्थना करूंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, गांव छतर। उड़ान ओम प्रकाश जी, आनंद कले प्रकाश उड़ान मुकर ले। हाँ, कोई बात नहीं करे। ओम प्रकाश जी आप ही तरह और सोमदत्त जी और भिन्न भिन्न गांव से आए हुए प्रधान और पदाधिकारी मान्यगण। तो इसकी जितनी बात है प्रयास किया गया है शांति बढ़ाने का, भाईचारा कायम रखने का। बोलो जी बोलो। रपाथुआ का जो प्रयास है वो जो है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और जो ये प्रयास किया है इन्होंने, ये भाईचारा कायम रखने के लिए छत्तीस बिरादरी का, तो इसका जो ना मैं फिर दोबारा से जो ना समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। इजाजत है प्रधान जी। परम आदरणीय थुआ तपा के प्रधान ओम प्रकाश जी, खाप सरदारी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं थुआ तपा का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए जिन्होंने शुरुआत की। हमारा जो सामाजिक ताना बाना, कुछ असामाजिक तत्व इस चीज का सहारा लेकर खराब करना चाहते थे, इन्होंने ये सरोखा पंचायत बुलाई और जिसमें सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग बुलाए। और जैसा कि वाल्मीकि जाति के भाई कृष्ण सरपंच जियों ने बताया कि ऐसा कोई विवाद नहीं है छत्र गांव के अंदर। और हमने अपने तौर पर भी पता किया था कि छोटी मोटी बात हो जाती है, ये तो सदियों की परंपरा है, आपस में कया सुनी हो जाती है। ये खाप पंचायतों का जो सिस्टम है ये राजा हर्षवर्धन के समय से है और उस पर हम निपटारा भी कर लेते हैं। लेकिन पंचायती तौर पर भी हमने कई बार इस बात की कोशिश की और गांव से पता किया कि गांव में इस प्रकार की बात नहीं।
लेकिन बाहर के कुछ लोग इसको जातीय रंग और राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन मैं अपील करूंगा मेरे मीडिया के भाइयों से जरूर कि किसी इस प्रकार के व्यक्ति की कोई बाइट ली जाती है जिससे वो कुछ अनाप शनाप बोल देता है और वो लाखों लोगों के अंदर आवाज जाती है और लोग ये मान लेते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। लेकिन छत्तर में ऐसी कोई बात नहीं है। थुआ थप्पा के लोग सारे बैठे, हम भी छत्तर में गए हैं, वहां पर सभी धर्मों के सभी जाति के लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन फिर भी तरह तरह की बात, मैं थुआ थप्पे का धन्यवाद भी करता हूं और सभी को ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई सर्व समाज के लोग, छत्तीस जात के लोग, सभी धर्मों के लोग हम गांव के अंदर भाईचारे के रूप में रहते हैं। आपस में हमारा लेन देन भी होता है, भाईचारा भी इतना मजबूत है। लेकिन जो इस प्रकार के प्रचार करते हैं उनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि जो 16 के अंदर हमारा भाईचारा खराब हुआ था, आज उस प्रकार की एक नीति है। जो किसान आंदोलन चला था उसके अंदर भी इस प्रकार का रंग डालने का, इस प्रकार का विरोध करने का सरकार ने भी कोशिश करी, भाई जातीय रंग दिया जाए, धार्मिक रंग दिया जाए। लेकिन हमारी खाप पंचायतों ने सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होना दिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने सफल नहीं होना दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब भी हम इस प्रकार का कोई जो जातीय रंग आएगा हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे और ना ही सफल होने देंगे, क्योंकि हम सारे सभी जाति के लोग एक है, इकट्ठा रहते हैं और आगे भी इकट्ठे रहेंगे। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। इसी प्रकार से मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे तो देश में ये नारे लगते थे और आज भी हम उस परंपरा पे कायम है। और मैं किसान यूनियन की तरफ से भी, और मेरी दाढ़ खाप है, मैं दाढ़ खाप का महासचिव हूँ, उसकी तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ पर जो महापंचायत फैसला लेगी हम महापंचायत के साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जहाँ भी जरूरत पड़ती है, मेरे तपे के अंदर एक साधु संत की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी, उसकी समाधि के टाइम पर भी इन्होंने हमारा सहयोग दिया, इनका धन्यवाद करता हूं मैं। कट्टरता, चाहे जाति की कट्टरता हो, चाहे धर्म की कट्टरता हो, चाहे पार्टी की कट्टरता हो, एक कविता का शीर्षक है सीमा, जिसका अर्थ निकलता है हद। जो जब कबड्डी का मैच करते हैं, बीचों बीच तीर किसी देते हैं, वो सीमा है कि भाई नूने तो तेरी, नूने मारी। सीमा में जो रहेगा, तपात हुआ उसका समर्थन करता है। जैसे ये अंगूठी है, रिंग सोने की है, 10 की 10 उंगलियों में अगर उंगली में रिंग डाल ली जाए, है तो सोना, है तो कीमती, लेकिन समाज के अंदर वो भद्दा लगेगा, समाज उसका मजाक उड़ाएगा कि फला आदमी इतना सोना दिखा करके अपनी शान शौकत दिखाना चाहता है। ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, अगर ये मेकअप करती है, लाइट मेकअप करती है, तो बहुत सुंदर लगती है। अगर जरूरत से ज्यादा मेकअप करते हैं तो शायद ये सुंदर ना लगे। मैं बात को वहीं पर लेकर के आता हूं, अगर कोई भी आदमी जाति की कट्टरता करेगा या धर्म की कट्टरता करेगा, सर्व जातीय पंचायत तपात हुआ और अन्य हरियाणा की खापें उसका डट कर विरोध करेगी। और जिन लोगों ने एक हफ्ता पहले हमारे जिला जींद की शांति भंग करने का प्रयास किया, 1 जनवरी थी ना वो, 1 जनवरी को
हमारे जिला जींद की शांति भंग करने का प्रयास किया, वो ध्यान से सुन ले भाई, दोबारा प्रयास मत करें। केवल तपात हुआ ही नहीं, सारा जिला जींद की खाप और तपे। यहां पर दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। ये मेरी बात सुन लो भाई, सीआईडी वाले और पत्रकार बंधु। अब तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रार्थना कि हमारा भाईचारा भंग करने का प्रयास ना करे। अगर को प्रयास करेगा तो सारा डिस्ट्रिक्ट जींद की सभी खाप और तपे प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, धरने के लिए। भाइयों क्या रहना, अगर कोई शरारती आदमी हमारा तो बकवासबाजी करता है तो हाथ खड़े धन्यवाद साथियों। अब मैं प्रार्थना करूंगा, नफे सिंह है, थुआ गांव से है, चमार जाति से है, नफे सिंह जी 2 मिनट के लिए अपने पास रखे। बात ये है जो हमारे गांव हुआ आपने जो ये कदम उठाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम इन्हीं के साथ हैं। जो विवाद है वो बिल्कुल नाजायज़ है। अब आगे कोई मतलब जो छात्र गांव का है जो फैसला वो बिल्कुल भगवान करेगा, ठीक होएगा, सब सुनेगा भगवान सबकी। कोई किसी के साथ कोई बैदवाई नहीं। बुजुर्गों, जैसे लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला और उसमें अनुशासन परम सीमा पर रहा, किसी ने भी अनुशासन भंग करने का प्रयास नहीं किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, वैसे तो मेरे तबे के 21 गांव हैं, लेकिन गांव छत्र का युवा हमारे बुजुर्गों के इशारे के बिना कोई कदम नहीं उठाता। हमने प्रार्थना करके युवा बच्चों से कि हमने आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपके तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन बेटो ऐसा कदम मत उठाइयो जिससे कि तपित हुए की गर्दन नीची हो। नीची गर्दन करने का छात्र का युवा प्रयास नहीं करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शांति चाहता है, शांति रहेगी और अगले हरियाणा के अंदर भी आम जगह पर भी शांति बनाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा सतवीर जाति चमार गांव आदरणीय तपा थुआ के प्रधान व अन्य खापों से आए प्रधान सभी को राम राम नमस्कार करता हूं। मैं सतवीर पुत्र जाति चमार आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो भी थुआ तपा के प्रधान व अन्य महोदय ने छत्ती बिरादरी एक का भाईचारा बनाने का जो कदम उठाया है उस पे मैं पूर्ण सहयोग करता हूं, अपना समर्थन करता हूं। और हमारे छात्र गांव में बिल्कुल शांति का माहौल है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। और आगे भी मैं अपने सभी ग्रामवासियों को यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि गांव की शांति बनाए रखें, चाहे उसमें प्रशासन की मदद लेनी पड़े या अपने आप अपने को शांत रखना पड़े। गांव में शांति का माहौल बनाए रखें। और तपा थुआ की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है छत्ती बिरादरी एक, मैं इसका एक बार फिर से समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। धन्यवाद। मेरी निवेदन है हाथ जोड़कर प्रार्थना। आदरणीय आज के मंच के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित तपा थुआ के
बुजुर्गों, साथियों, माता बहनों, ये 2-4 साथी बोल रहे हैं हमारे उस बिरादरी से, जिस बिरादरी के लोग आप दूसरी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं तो कोई बहुत सच्चे इंसान नहीं है, बिल्कुल सही बता दी। हमारे भी आज समझ में आ गई कि मैं छात्र में कुछ ऐसा कर दिया होगा। आज नहीं बेरा ला गया मैं कि छात्र में कुछ नहीं कराया, पर्दे के पीछे ये नेता कर लाग रहे हैं, फंडिंग हुआ है और सरकार सारा काम बर्बाद करी, सरकार और प्रशासन। वो क्यों? जो कोई FIR कराओगे इस एक्ट में 2.5 लाख पे मिले हैं, 23 आदमी के FIR हो जाएगी, 1.25 लाख करोड़ रुपया हो गया। क्यों छोड़ा कोई? क्या छोड़ेगा? सरकार क्यों दे है? सरकार का काम है इनमें बात विवाद करके और चुनाव को जीतना, बहुत लंबी सोच है। फिर एक आरोप सुनने को मिला कि SP भी जाट है, DC भी जाट से हमारे साथ न्याय नहीं करते। अरे हाई कोर्ट में कोई जाट जाति का हो, क्या हो जाट जातिया दोषी हो सजा नहीं करता क्या? ब्राह्मण हो, क्या ब्राह्मण जातिया को दोषी हो सजा नहीं करता क्या? ऐसी हो कोई जज और ऐसी को दोषी निकल जाए तो उसकी भी सजा करना काम वो करता है। आप सर्वों को, न्यायिक पालिका को आप क्यों दोनों कास्ट में बांटना चाहते हो? इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और SP साहब सुन ले कान खोल के, ये तो 4 है, 5वाती होया नहीं, ना तो खपड़ा ना 5वाया, ना छात्र में 5वां। ये इनके चाचे ताऊ कल भी हम देख रहे थे, चाची और ताऊ काके, इनके परिवार के लोग जो बैठे हैं, इनकी बात को पहचानो और इनको यहाँ से भगाओ। ये समाज तोड़ने काम करते हैं। और एक बागी दागी बागी MP के काम किया में पूरे, उसका काम यही है, उसका बड़ा लेवल पर फंडिंग है भाई, सरकार की फंडिंग है, टिकटा फंडिंग है। अरे भला आदमी जीत में चुनाव लड़ा था, 6000 वोट आई थी, क्या काम पीछे बढ़ा तो क्या काम मिले बनाएगा? राजनीति के अंदर कास्टों का घुसेड़ा, हमारी 36 जात है, हमारा भाईचारा है, इसको कमजोर नहीं होने देंगे, 1% भी नहीं होने देंगे। जो कमजोर कर सकते 5-7 हो, उसका इलाज प्रशासन के पास है, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। इनको दबाओ यहाँ से, इनका कोई मतलब नहीं, गांव को बदनाम करते। अरे छात्र सबकी खातिर, अरे एक आदमी दुखी नहीं वहां पर, ये देखा 36 जात, कितना बढ़िया गांव, हर आदमी तारीफ करता है इतना बड़ा गांव के बाद भी। उसके बाद कलंकती करते लोग इस गांव को। खापड़े छोटा गांव है, वो भी ऐसी एक मिसाल कल पेश की। क्यों बदनाम करे हमारे गांव को? क्यों हमारी खाप को बदनाम करे? इस तरह जो बदनाम करे उससे दूरी हम बढ़ावाएंगे। और जो बिल्कुल तय दिल से 36 जात का भाईचारा जोड़ की बात करे, उसका छाती के छाती मिलावाएंगे। भाइयों, 36 जात का भाईचारा टूट नहीं देना। इस तरह के बागी दागियां की परवाह न करते हुए और एकता बना रखो। जय हिंद, जय खालसा। जोड़ के राम राम। जितने भी चाचे ताऊ मेरी माँ बहन यहाँ पहुँचे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आज का जो अपना मुद्दा है, उस मुद्दे पर पकड़ की जरूरत है हमें, क्योंकि हमारे पास हमारी खाप पंचायतें होती थी पहले, जो अब भी मौजूद तो हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी कमी आ गई। उस कमी को दूर करके हमें एक प्रण लेना होगा आज यहाँ पर भी। हमारे जो गांव में मुद्दे होंगे, हमें उन मुद्दों को प्रशासन तक पहुँचने से पहले अपने भाईचारे के स्तर पर इसको निबेड़ना होगा, उसको भाईचारे में ही रखना होगा। मेरे चाचा साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं जो बोले यहाँ पर, उन्होंने बोला प्रशासन की मदद। हम प्रशासन की मदद जब लेते थे जब हमारी खाप पंचायतों से बात बाहर हो जाती थी, लेकिन आज भी हमारा भाईचारा कायम है। इस भाईचारे को कायम रखने के लिए आज भी मैं अपने चाचे ताऊओं से, अपने पगड़ीधारियों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, हमारी खाप पंचायतें सर्वोपरि थी, हैं और रहेंगी। हम प्रशासन की मदद नहीं लेना चाहते। जब भी प्रशासन हमारे बीच में आता है, वो हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का काम करता है। अपने छत्तर गांव का जो करंट का मामला, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे गांव के सभी बैठे हैं, सबको मेरे से ज्यादा पता है वहाँ पर बात कब बिगड़ी थी, जब हमारा प्रशासन वहाँ बीच में आया। और जो ये बोल रहे हैं हम भीम आर्मी से हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्होंने हमारे भाईचारे को ज्यादा खराब किया। मैं अपने भाइयों से, अपने चाचे ताऊओं से पहली प्रार्थना ये करना चाहती हूँ, जब भी हमारा कोई झगड़ा हो,
हमारी खाप पंचायतें सुड़ जाएंगी, कोई भी बाहर का आदमी हमारे गांव में आएगा नहीं। ये भीम आर्मी वालों ने हमारे इस मामले को तुल दिया, नहीं तो हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं था। कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। और बात करें हम अपने आंदोलन की, इस आंदोलन को हमने 36 बिरादरी के भाईचारे के दम पे जीता है, तो आगे आने वाले समय भी हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। और अपनी खाप पंचायतों से फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने आप को जिंदा रखो। जो मिसाल पहले थी, खून तक के मामले सुलझ जाया कर दे, भाईचारा हो जाया करदा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होया करदा, लेकिन हमारी खाप पंचायत में होया करदा। तो आज भी मेरा यही निवेदन है, आप डीसी ने ज्ञापन जरूर देंगे, लेकिन इस ज्ञापन में मैं एक बात और बोलना चाहूंगी भाई, उसमें ये लिखो, पहले हम अपने भाईचारे तो नबेड़ेंगे, प्रशासन में बाद में FIR होनी चाहिए जब हमारा भाईचारा नाकामयाब हो जावे, हमारी खाप पंचायतें नाकामयाब हो जावे। अपने भाईचारे को एक रखो, आने वाले समय में अपनी खाप पंचायतें अपनी पगड़ियों को संभाल के रखो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और एक नारा लगा दो, छत्तीस जात का भाईचारा, छत्तीस जात का भाईचारा, हमारी खाप जिंदाबाद, हमारी पंचायतें जिंदाबाद। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जाना चाहिए। कविता जी तपात हुआ है, तपात हुआ। पेगा गांव के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मर्डर हुए थे। उसका समाधान प्रशासन से नहीं, तपेत हुए ने किया। किठाना में हुआ, उसका समाधान तपेत हुए ने किया। थुए में हुआ, उसका समाधान तपेत हुए ने किया। तपेत हुए का प्रयास है, जितने भी गंभीर मसले तपेत हुए के किस गांव में हुए, चाहे सोंगरी जिलाना हो, जहां पर एक लकीर खींच दी गई थी, उसका फैसला भी तपेत हुए ने किया। तपेत हुआ तत्पर है, किसी प्रकार की जाति पाति का पक्षपाती नहीं है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, मास्टर कपूर सिंह आर्य डोड़ा, हमारे तपे के बहुत बढ़िया सीनियर बुद्धिजीवी, परम आदरणीय प्रधान जी और इस विशाल महापंचायत में उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, काफ़ी विद्वानों ने अपनी बातें बहुत बढ़िया तरीके से रखी है और एक शीशा दिखा दिया सारे यहाँ जो उपस्थित लोग हुए हैं। मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हम हमारी पुरानी परंपराओं को देखें, कितना मेल है हमारा। हम कहीं भी जाए गए हुए हों, 36 जात की लड़कियों को पूछते हैं, कोई भी विशेष हमारा समारोह हो, कार्यक्रम हो। लेकिन अब आदरणीय माजरा ने बहुत मार्के की बात बताई आपको। यहाँ चलती है भाई फंडिंग, जैसे दूसरे देश एक देश को कमजोर करने के लिए बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और हर एक गांव में 5-4 ऐसे मिल जाते हैं जिसको मुफ्त में कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो कोई आराम से रहने देगा अपने स्वास्थ्य को। इसलिए भाइयों सावधान हो जाओ, जागते रहो। सोने वालों को कोई नहीं बख्शता और आज तो जमाना बड़ा खतरनाक है। हमारे जो राजनीतिक साथी हैं वो तो कई नीतियां अपनाते हैं और पंचायत की केवल एक ही नीति होती है, वो शाम प्यार से उसको समझाकर, नफा नुकसान बताकर तब उनके फैसले किए जाते हैं, आर्डर नहीं दिए जाते। और वो देखते हैं कि भाई इनके दोनों पक्षों की संतानें, आने वाली औलादें कैसे सुरक्षित रहे, कैसे तरक्की। इसलिए भाइयों, इनके तवे ना चढ़ दो, जिनसे तवे चढ़ा नागरे हैं। जागरूक रहो, इसी प्रार्थना के साथ। और मैं प्रशासन को भी यह आगाह करना चाहता हूं कि प्रशासन भी समझदारी से काम ले और इन लोगों की भावनाओं को समझे। जन समर्थी की भावनाओं का उल्लंघन करना, इसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए मेरी निवेदन है प्रशासन से भी, और विशेषकर मैंने छात्र गांव में 28 साल अध्यापन का कार्य किया, 28 साल लगातार
जो शुरू में बच्चे पढ़ाता था, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आया करते। मेरे पास भेजो ना फिर। जो व्यवहार, जैसे साहब ने बताया, सबकी खातर बहुत अच्छा बोलना, इनका भले ही कुछ ऊंचा हो, लेकिन व्यवहार बहुत बढ़िया और हर एक जाति को बड़ा सम्मान मिलता है। इसलिए जो साथी बोले हैं, इनकी बातों पर गौर करते हुए आप शांति से यह काम करें। विशेषकर हमारे युवाओं से मैं विशेष प्रार्थना करूंगा, शांति से अपने बुजुर्गों की बात मानते हुए उनका। बहुत टाइम हो चुका है, वक्त बहुत है। मैं प्रार्थना करूंगा, कंडाला खाप से हैं ऐसे नंबरदार है, नंबरदार तो पक्के हैं भाई, एक सरपंच है, ये अपनी बात रखेंगे। कंडाला खाप मैं तो एक बात कहूँ हूँ कंडेला खाप की तरफ से, ना तो को छत्तीस जात का ऐसा भाईचारा कहीं मिलेगा। अगर कोई तोड़ा है, हमने कभी टूट नहीं दिया। जो इसमें अपना छत्र मोरिया है, खापड़ मोरिया है, हम उन भाइयों के साथ है। जितने आदमी में जरूरत पड़ेगी तो थोड़े आए हैं, 1 घंटा था, अगली बार कम से कम लाखों की संख्या में अगर कोई जरूरत पड़ेगी आप बताना, हम उसके आओगे, सबको राम।